Hello, welcome to Signing Classes, which is a part of Teachment. Very good evening, guys. Very good evening. एक बार से लिंक को शेयर कर दीजिए। अच्छा, क्लास खत्म होने के बाद हम एक लिंक आप लोगों को देंगे, ठीक है? उस लिंक में आप जाकर देखना कि क्या उस लिंक से आप लोग ऐड हो पा रहे हो या नहीं, ठीक है? वो टीच मोर का लिंक है, उसमें जाकर ऐड होने की एक बार कोशिश करना। वो लिंक हम क्लास खत्म होने के बाद एक बार से शेयर कर देंगे। ओके, यस, कल रिजल्ट है, तो डरने वाली कोई बात नहीं। आप लोगों को तो पता है, आप लोगों ने पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की है, तो फिर डरने की क्या बात है ना? गुड इवनिंग राजनंदिनी, वेरी गुड इवनिंग। ओके, चलिए भारत दर्शन पे चलते हैं। आज हम लोग फिर से, आज का जो टूर होगा हम लोग का, वो उड़ीसा के ऊपर होगा, है ना? आज हम लोग उड़ीसा राज्य को करीब से जानेंगे। अच्छा, पहले ये क्लियर कीजिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रही है? ओके, एक बार थम अप कर दीजिए, हैंड्स अप कर दीजिए। ओके, चलिए फिर हम लोग उड़ीसा की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, एक बार से ग्रुप में जाके लिंक को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे इसमें आके ज्वाइन हो सके, ठीक है? और हाँ, आप सभी लोग के लिए एक अच्छी बात ये है कि पेड बैच इसका शुरू हो चुका है। आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार या फिर जनरल स्टडीज का एक अलग बैच होगा, उसमें आप वहां पे जाके अपने सुविधा के अनुसार वहां पे बैच, पेड पेड बैच को वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में वहां पेड बैच होगा, और इससे और भी मतलब एडवांस तरीके से वहां पे अच्छा से पढ़ाया गया है। तो आप जाके एक बार से वेबसाइट में चेक जरूर करना। ओके, नेहा, वेरी गुड इवनिंग। ओके, चलिए चले हम लोग उड़ीसा राज्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके मिस, अच्छा आ गए आप। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो आप अपने इतिहास में भी उड़ीसा राज्य के बारे में पढ़ी होगी। प्लासी का युद्ध और बक्सर से युद्ध से जुड़ा हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है ना? आप जानते हैं कि जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय की बात है जब भारत, झारखंड, बिहार और उड़ीसा सब मिलकर, ये तीनों स्टेट मिलकर क्या बनाते थे? एक बंगाल बनाते थे, ठीक है? बाद में जाके जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद इस पूरे एरिया का जो राजस्व होता है वो ब्रिटिश के हाथों में चला गया था। ये तो हिस्ट्री पता है। मतलब उड़ीसा का जो नाम है ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है हमारे इतिहास में। उड़ीसा राज्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। मिस, कल रिजल्ट का डेट है, आप अपना ढेर सारा ब्लेसिंग, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। चलिए आज हम लोग उड़ीसा की तरफ चलते हैं और देखते हैं इनको करीब से। तो ये थे जो अभी आपको बताए, वो उड़ीसा का कुछ हिस्ट्री था। उसके बाद देखिए, अगर हम उड़ीसा का भौगोलिक कंडीशन देखते हैं या पूरे ये पूरा एरिया देखते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे? ये जो उड़ीसा राज्य है वो तटवर्ती क्षेत्रों से, मतलब तटवर्ती क्षेत्रों में आता है ना? क्योंकि इसका एक किनारा बंगाल की खाड़ी से टच हो रहा है, ठीक है? बे ऑफ बंगाल से टच हो रहा है। ओके, उसके बाद देखिए, ये रहा इनका एक तरफ का तट। दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि इसके साथ में बहुत सारे इंडियन स्टेट के साथ ये क्या करता है, अपना बॉर्डर को शेयर करता है। एक तरफ हम लोग क्या देखते हैं, वेस्ट बंगाल, ठीक है? उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये आंध्र प्रदेश का तट है। कुल मिलाकर एक, दो, तीन, चार राज्यों के साथ उड़ीसा अपना बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता ही होगा, ठीक है? देखिए, ये पूरा कोस्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा कोस्ट जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाली, ये बंगाल की खाड़ी का, ठीक है? और आपको इसका नाम बता दूं, कि कोस्ट का नाम है क्या? उत्कल कोस्ट, ठीक है? उत्कल
कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस को देखते हैं, बीच को देखते हैं, जिसका नाम है पुरी, है ना, पुरी। इसकी लोकेशन भी इसी जगह पर है, ठीक है। उसके बाद भुवनेश्वर की लोकेशन भी इसी जगह पे मिलेगी, इसी तट के किनारे। इसी तट के किनारे आपको यहाँ पे एक लेक मिलती है जिसका नाम है चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक, जो एक लैगून है। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग स्टेट फाउंडेशन की बात करें, स्टेट फॉर्मेशन की बात करें, तो 1 अप्रैल 1936 में स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, और सबसे लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी में भुवनेश्वर आता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड स्टैंड पे कौन है? कटक। सेकंड में कौन है? कटक। गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? गणेशी लाल जी हो जाएंगे। और चीफ मिनिस्टर की बात करें, चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक हो जाएंगे। आपको बता दूं कि इन्हें 2021 में पेटा अवार्ड से भी नवाजा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेजिस्लेचर देखते हैं, तो यहाँ पे यूनिकैमरल है, और यहाँ पे जो सीट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 147 सीट हो जाएगी, ठीक है। पार्लियामेंट्री या लोकसभा और राज्यसभा का सीट देखते हैं, तो यहाँ पे लोकसभा 21 है और राज्यसभा का रेशियो यहाँ पे 10 है। आपको ये भी पता होगा कि जब ये संख्या यहाँ पे नियुक्त किया जाता है, तो इस स्टेट के, कोई भी स्टेट का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहां पे जो लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा के संख्या को नियुक्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करें, तो उड़ीसा का अपना एक हाई कोर्ट है, ठीक है। उड़ीसा का अपना अपना एक हाई कोर्ट है। जैसे आपको हम पहले बताते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता हाई कोर्ट है, वो भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? उड़ीसा का अपना एक हाई कोर्ट है। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रैंक की बात करें, मतलब कितने नंबर पे स्टेट आता है, तो ये पे 11वें नंबर पे स्टेट आता है। ये इसका खुद का एक क्या है? एंथम है, ठीक है। इसका खुद का एक एंथम है। उस एंथम का नाम क्या है? वंदे उत्कल जननी। ये उत्कल शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इतिहास में उड़ीसा उड़ीसा नहीं बल्कि उत्कल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहाँ पे कुल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखेंगे, अगर यहाँ पे लिटरेसी रेट देखा जाए, तो लिटरेसी रेट यहाँ पे 73.45% है। सेक्स रेशियो देखा जाए तो 979, और चाइल्ड का यहाँ पे 941, यहाँ पे चाइल्ड का सेक्स रेशियो है। लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात की जाए तो आप जानते हैं यहाँ पे लैंग्वेज उड़िया है, ठीक है। बहुत से क्षेत्रों में यहाँ पे बंगाली भी बोली जाती है, ठीक है। बहुत से क्षेत्रों में यहाँ पे बंगाली भी बोली जाती है। उसके बाद अगर डांस फॉर्म की बात की जाए, तो डांस फॉर्म में ओडिसी, छऊ, कर्मा, बम्बू डांस, ये यहाँ का क्या हो जाएगा? डांस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैमल, मैमल में स्टेट मैमल में या स्टेट एनिमल में देखते हैं, तो स्टेट एनिमल में कौन हो जाएंगे? सॉरी, हो जाएंगे। इतना इज्जत, बाप रे बाप, इसको इतना इज्जत है कि नहीं? बताओ कितना इज्जत हम उसको दे दिए। यहाँ पे हो जाएंगे, एक्चुअली देखो मैमल हो जाएगा यहाँ पे कौन? सांभर, सांभर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे स्टेट बर्ड देखते हैं, तो स्टेट बर्ड यहाँ खूबसूरत सी प्यारी सी इंडियन रोलर आती है, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, और ये उड़ीसा की स्टेट बर्ड है, ठीक है। फ्लावर में अशोका का फ्लावर हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये सब में उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको केवल जानना है कि यहाँ पे क्या है। देखो, अगर फिश देखते हैं तो यहाँ के लोग जो है फिश खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और
दूसरी बात ये है कि कोस्टल एरिया में है तो सी फूड का चलन भी इस जगह पर है, ठीक है। सी फूड जो जो समुद्र में पाई जाने वाली जो मछलियां होती हैं उनको बहुत कोई लोग क्या करते हैं, फूड के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिश हो जाएगी महानदी महशीर, ठीक है। महानदी महशीर मतलब महानदी के अंदर में महशीर नाम की एक मछली पाई जाती है, खूबसूरत सी मछली देख रहे हो, ये क्या है, महशीर है, जो यहाँ का बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही महंगा फिश है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्टेट ट्री की बात करें तो स्टेट ट्री में कौन हो जाएगा, पीपल, ठीक है। पीपल का पेड़ जो है यहाँ का स्टेट ट्री है। उसके बाद हम आते हैं फूड के ऊपर। फूड में देखिए ये पखाला फूड यहाँ का फेमस फूड है, पखाला फूड। अब इसमें कुछ रोटी टाइप में देखने में आपको मिल रहा होगा, कुछ यहाँ पे देखो ना, कुछ गोल गोल पकड़ पकौड़े जैसे कुछ बना हुआ है, ये प्याज मिर्ची, ठीक है। उसके बाद ये कुछ मेरे ख्याल से जो ये जो पूरा फूड सजाया गया थाल में, इसमें यही फूड कुछ डिफरेंट है, ठीक है। यही फूड जो है वो डिफरेंट है और इसी का नाम क्या होगा, पखाला होगा। जब इसको सर्व किया गया है तो इसको सर्व इतने अच्छे से सजा के किया गया, इसमें देखो आलू की भुजिया भी, आलू की भुंजी जो होती है वो भी है, रोटी है, उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ अचार वगैरह दिया हुआ है। आहा, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। हाँ, अब आते हैं यहाँ के स्वीट्स के ऊपर। तो पश्चिम बंगाल में आप सुने थे रसगुल्ला, है ना, रसगुल्ला। यहाँ पर स्वीट्स के रूप में राशागोला, ठीक है, राशागोला फेमस है। आपको बता दें जब जीआई टैग के लिए दोनों ही स्टेट ने अपना अपना जो सुझाव रखा था, तो रसगुल्ला जो था वो बंगाल की तरफ से गया था, मतलब जीआई टैग के लिए, और उड़ीसा की तरफ से भी गया था। लेकिन जीआई टैग किसमें मिला है, बंगाल को मिला था, ठीक है। और अगर उड़ीसा को मिला तो रसगुल्ला को मिला, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्राइब देखते हैं, तो ट्राइब यहाँ पर हो जाएगा कोंड, सबर, भुजिया, ठीक है। ये आलू की भुंजी वाले नहीं है भुजिया, यहाँ का ट्राइब का नाम है भुजिया, ठीक है। उसके बाद फेस्टिवल में देखते हैं तो नकोई फेस्टिवल है, जगन्नाथ रथ यात्रा, इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल और जात्रा। हाँ 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 हाँ, ब्रदर ही होगा तभी ना, कुछ भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं लोग। तो आपको बता दे, देखो यहाँ पे जो इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल है, ठीक है। सैंड फेस्टिवल क्योंकि ये क्या कोस्टल एरिया में है, तो कोस्टल एरिया में आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, प्रत्येक डे में कुछ ना कुछ वहां पे थीम रखते हैं, जैसे टीबी डे हुआ या फिर डेंगू डे हुआ, या उत्कल का जो डे होता है, स्टेटहुड डे होता है, फिर 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, इन सबका मतलब कुछ ना कुछ डे में वो क्या करते हैं, कॉस्ट के ऊपर सैंड से कुछ ना कुछ तैयार करते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा आर्ट करते हैं। तो जो अच्छा आर्ट तैयार करते हैं उस आदमी का नाम, वो जो पर्सन का नाम है वो आपको बताना है, वो क्या नाम है मुझे बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना या फिर आप हमको होमवर्क के रूप में बता देना, ओके। आगे आते हैं, तो फेस्टिवल में हम लोगों ने यहाँ पे नखोई फेस्टिवल देखा, जगन्नाथ रथ यात्रा, इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल और जात्रा यहाँ का क्या है, फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग को मिलता है रिवर, जिसमें हम लोग महानदी, ब्रह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा, उसके बाद है बुधा बांग्ला, ऋषिकुला, उसके बाद है बहुदा, बंसधारा, नागाबली, सलांदी, इंद्रावती और कोलाब, यहाँ के मुख्य रिवर में से एक रिवर है, ठीक है। और इनमें से सबसे जो लाइफ लाइन मानी जाती है उड़ीसा की, वो कौन है, महानदी, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ उड़ीसा महानदी, महानदी के ऊपर ही एक डैम है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हीराकुंड डैम। नेक्स्ट आते हैं, देखिए आ ही गया, यहाँ पे डैम है कौन सा, हीराकुंड डैम। उसके बाद जो कहाँ पे पड़ता है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर एक इसके अलावा और भी यहाँ पे एक डैम है जिसका नाम है रंगेली डैम। आर्ट के बारे में बात करते हैं तो अशोका पिलर यहाँ पे मिलता है, ठीक है। उदयगिरी केव है, लिंगराज टेम्पल है, जगन्नाथ रथ यात्रा और सन टेम्पल है, ठीक है। सन टेम्पल के बगल में देखिए सोलर लिखा है, सोलर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सोलर पूरे इस सन टेम्पल को, पूरे सन टेम्पल का जो एरिया है उसको पूरी तरह से सोलराइजेशन कर दिया गया है। सोलराइजेशन का मतलब समझते हो, कि मतलब सूरज की रोशनी से जो एनर्जी हो रहा है उसको यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दे कि यहाँ पे जो कोणार्क टेम्पल नजर आ रहा होगा, कोणार्क सन टेम्पल,
ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल को हम लोग यहाँ पे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पकौड़ा नहीं है, ये ब्लैक पगोड़ा है। ठीक है, वेट में ठीक से लिख देती हूँ। ब्लैक पगोड़ा। ओके, उसके बाद अगर व्हाइट पगोड़ा की बात करें तो जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल व्हाइट पगोड़ा है। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल जो है वो क्या है, व्हाइट पगोड़ा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो भूमि है ना अशोक से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो यहाँ पे अशोक पिलर मिलता है, इसके अंदर उदयगिरी केव भी है। लिंगराज टेम्पल बता दें कि ये भगवान शिव के ऊपर डेडिकेट है। जगन्नाथ टेम्पल जिसे हम लोग व्हाइट पगोड़ा के नाम से जानते हैं, सन टेम्पल जिसे हम लोग ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। यूनेस्को साइट में देखें तो यूनेस्को साइट में सन टेम्पल ही है। ठीक है, जो नरसिंह वन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, नरसिंह वन के द्वारा बनाया गया। जैसे कि आपको बता चुके हैं ये टेम्पल जो है ये क्या है, पूरी तरह से सोलराइजेशन इसका किया गया है। ओके, जानकारी अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर देना जाने से पहले। ठीक है, क्लास को अंत तक देखना, बीच में छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। रामसर साइट की बात करें तो चिल्का लेक जो है, चिल्का लेक एक ऐसा साइट है जो फर्स्ट रामसर साइट मानी जाती है। ठीक है, चिल्का लेक फर्स्ट रामसर साइट है। नेशनल पार्क की बात की थी, यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, सिम्पलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकणिका नेशनल पार्क, तक्कर तकपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुनावेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोसिया नेशनल पार्क, घरी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। अच्छा, 1 मिनट आप थोड़ा वेट करोगे, हम ये पीडीएफ चेंज करते हैं, थोड़ा सा वेट करना, पीडीएफ थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, देखिए क्या पीडीएफ ऑन हो गया आप लोग की तरफ। ओके, चलिए। एक्चुअली क्या है, हम जो पिक लगाए थे वो पिक आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, पता नहीं क्यों, इसलिए हम सोचे पीडीएफ ही चेंज करके आप लोगों को दिखा दें। देखिए ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पक्षियां जो उड़ता हुआ दिख रहा है, ये चिल्का झील का एरिया। ठीक है, ये चिल्का झील का दिखा रहा है। और ये जो जितने भी बर्ड्स आपको उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड है। ठीक है, जो बाहर से आते हैं पक्षी, ये वो सारी पक्षियां हैं। नेशनल पार्क में देखते हैं तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकणिका नेशनल पार्क। ये जो भितरकनिका नेशनल पार्क आपको नजर आ रही है, मगरमच्छ। ठीक है, जो मगरमच्छ या क्रोकोडाइल को जानती होंगी। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत अधिक पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट में तिरापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुनाबेधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर कोटागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोशिया नेशनल पार्क, घड़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आपको बता दें इसमें से कुछ कुछ ऐसे, मतलब जैसे घड़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बहुत ही फेमस है। किसके लिए, रेडली टर्टल्स के लिए। ठीक है, रेडली टर्टल्स के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसी जगह पे टर्टल के लिए एक कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया गया है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं तो पावर प्लांट के बारे में। तो पावर प्लांट यहाँ पे हो जाएगा जैसे तालचर पावर प्लांट, तालचर थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद इंद्रावती हाइड्रो पावर प्लांट है, फिर जलापुट हाइड्रो पावर प्लांट। ये यहाँ पे कुछ पावर प्लांट है। अगर हम लोग यहाँ पर एयरपोर्ट की बात करें तो उड़ीसा के अंदर बीजू पटनायक एयरपोर्ट मिलता है। जेआई टैग के बारे में बात करें तो रसागोला, जैसे कि आपको पहले बता चुके कि रसागोला को यहाँ पे जेआई टैग
मिली हुई है। प्रोडक्शन में क्या क्या यहाँ पे उत्पादन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइस, पल्सेस, ऑयल, सीड, जूट, कोकोनट और टर्मेरिक, यहाँ पे क्या होता है, उत्पादन होता है। इसे हम लोग पल्सेस स्टेट, स्टेट ऑफ पल्सेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पल्सेस स्टेट या फिर स्टेट ऑफ पल्सेस के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि पल्सेस मतलब क्या होता है पता है, जो दालें होती है ना, दाल, उसको बोलते हैं पल्सेस। तो उड़ीसा को स्टेट ऑफ पल्सेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रोकोडाइल्स, इसी एरिया में आपको क्या मिलेगा, क्रोकोडाइल सेंसर, ठीक है। फिर ऑलिव रेडली टर्टल जो घड़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मिलता है। येलो टर्टल का भी एरिया यहीं पर है। ये जो आपको एक पिक्चर में एक छोटी सी मछली नजर आ रही है, एक्चुअली छोटी मछली नहीं है, ये क्या है, ये इरावदी डॉल्फिन है, ठीक है। ये क्या है, इरावदी डॉल्फिन है। अब आप बोलिएगा मिस ये इरावदी डॉल्फिन कैसे हो गई, इरावदी तो म्यांमार की नदी है, तो यहाँ पे इसे इरावदी डॉल्फिन क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि जो इरावदी नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक उसी की प्रजाति यहाँ पे है, ठीक है। इसलिए इस डॉल्फिन का नाम क्या है, यहाँ पर इरावदी डॉल्फिन है। ओके, जो बिहार में आपको एक डॉल्फिन का प्रजाति मिला था, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, गैंगेटिक डॉल्फिन के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए इसी क्षेत्र में उड़ीसा के अंदर ही हम लोग क्या देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर भी देखते हैं। उसके बाद आईआईटी भुवनेश्वर भी इसी जगह पर है। एपीजे कलाम, ये द्वीप है, एपीजे कलाम द्वीप है, जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, व्हीलर द्वीप रखा गया, ठीक है। चांदीपुर भी इसी एरिया पे मिलता है, जहां पर बहुत सारे आप देखे होंगे तरह तरह के यहाँ पे रॉकेट टेस्ट फाइट किया जाता है, ठीक है, मिसाइल टेस्ट फाइट किया जाता है। तो कहाँ पर है, चांदीपुर वाले एरिया में। चांदीपुर कहाँ पे आ रहा है, तो वो उड़ीसा के अंदर में है, ठीक है। भुवनेश्वर सबसे पहला स्मार्ट सिटी बना है, ठीक है। भुवनेश्वर सबसे पहला स्मार्ट सिटी बना है। उसके बाद हम लोग कटक देखते हैं। तो कटक राइस रिसर्च सेंटर है कटक, ठीक है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, फिलीपीन। कहाँ पे हो जाएगा, फिलीपीन। ओके, ये जो आपको तट यहाँ पे दिख रहा होगा, एक छोटा सा बीच नजर आ रहा है, देखो ये बीच नजर आ रहा है। ये बीच हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि ब्लू फ्लैग बीच, मतलब ब्लू फ्लैग भारत के कुल मिलाकर 8 बीच को ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा मिला है, ठीक है। जिसमें से वो मतलब ये पूरे वर्ल्ड के जो बीचेस होते हैं उनको ये फ्लैग का दर्जा दिया जाता है, वो फ्लैग का कुछ कैटेगरी हो जो दिया जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बीच है वो स्पेन के बीच को रखा गया है, ठीक है। तो अगर उड़ीसा राज्य में देखें तो उड़ीसा राज्य में ब्लू फ्लैग किसे मिला हुआ है, उड़ीसा के तट को मिला हुआ है। इस जगह पे क्या आया हुआ था, एक एम्फन साइक्लोन आया हुआ था, आपको याद होगा एम्फन साइक्लोन, जो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्षति हुई थी। करंट अफेयर आते हैं, ये उड़ीसा का करंट अफेयर है। कुछ कुछ जो घटनाएं रिसेंट में घटी है उसके बारे में हम आपको बताते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। कलिंगा स्टेडियम भी यहीं पर मिलता है, राउल किला स्टेडियम भी यहीं पर है, ठीक है। आपको बता दें कि राउल किला में एक हॉकी स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, ठीक है। राउल किला में एक हॉकी स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। इसके पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि उड़ीसा सरकार वो पहली सरकार है जो इस बार पूरे हॉकी की टीम को स्पॉन्सर कर रही है। इस बार जो हॉकी की टीम खेलने के लिए बीजिंग में गई हुई थी, उसमें सारा का सारा स्पॉन्सर देने वाले कौन थे, नाम बताइए। उड़ीसा सरकार मुख्यमंत्री के नाम बताइए। नवीन पटनायक जी, ओके। आगे देखिए, गरिमा योजना भी यहीं से शुरू की गई थी। मधु बाबू पेंशन योजना भी यहीं पे शुरू की गई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कालिया योजना भी इसी जगह पे है। मोह प्रतिभा यूनिसेफ के साथ मिलकर इसी एरिया में, मतलब इसी राज्य में शुरू किया गया। मोह का मतलब होता है बंगाली में, मोह का मतलब होता है मेरा, आमर, ठीक है, आमर प्रतिभा। तो बंगाली में एक्चुअली बंगाली यहाँ बोली जाती है, तो मोह का मतलब क्या है, मेरा या आमर, ठीक है। तो जहां पर मोह शब्द जुड़ जाता है, ठीक है, जहां पर मोह शब्द जुड़ जाता है तो ये समझ जाना कि ये जो स्कीम है वो कहाँ की है, वो उड़ीसा की है, ठीक है।
उसके बाद एलिफेंट रिहैबिटेशन सेंटर भी इसी जगह पे बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को 100 ऑफ टेम्पल्स के या फिर होम टू 100 ऑफ टेम्पल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर मिलते हैं, इसलिए हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल के नाम से भुवनेश्वर को जाना जाता है। इसके बाद अगर हिस्ट्री की बात करें तो मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी, नल डायनेस्टी, विग्रह डायनेस्टी, गंग डायनेस्टी और सूर्यवंश इस जगह पर राज कर चुके हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपना साम्राज्य बनाए हुए थे। ये आप क्या दिख रहे हो, ये क्या है, कोणार्क टेम्पल। ठीक है, कोणार्क टेम्पल आप किसमें मिलता है, देखो 10 रुपए के नोट में कोणार्क टेम्पल की तस्वीर मिली हुई है। ठीक है, ये क्या है, शांति स्तूप है, ये भी उड़ीसा के अंदर ही मिल रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके आगे और कुछ अगर आपके ध्यान में है तो बताइए, कुछ और जानते हो आप लोग अपनी तरफ से बताओ। इतना तो मैंने बताया, और अपनी तरफ से कुछ बताओ, कुछ भी उड़ीसा के बारे में। चलो बताते हैं, जैसे इसी एरिया पे खेलो इंडिया, ठीक है, हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं, उड़ीसा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अबाधा योजना, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं अबाधा योजना, अबाधा योजना यहीं पे शुरू की गई थी। बिम्स्टेक का एक्सरसाइज यहीं पे हुआ था, बिम्स्टेक, ये आपका होमवर्क होगा कि बिम्स्टेक के बारे में पूरी जानकारी, पूरा करंट मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मॉर्निंग कल मॉर्निंग का बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार करने की क्या जरूरत है, आज ना कल तो रिजल्ट आना ही था आपका, तो फिर इतनी डरने वाली क्या बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तारा तारिणी टेम्पल भी मिलता है। ठीक है, तारा तारिणी टेम्पल उड़ीसा के अंदर ही है। ओके, उसके बाद पुरी, पुरी में जो टेम्पल है वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यमनिका तीर्थ यात्रा। ठीक है, पुरी के अंदर ही क्या मिलता है, पुरी के अंदर जो मंदिरों की संख्या है, जो मंदिर है ना, उस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, यामनिका यामनिका तीर्थ यात्रा। ओके, ठीक है, क्लियर यहां तक, किसी को डाउट कुछ नहीं ना। चलिए, ये था हमारा आज का सेशन। तो क्लास जैसे ही खत्म होगा आप लोग इसको प्लीज एक बार लाइक कर देना, और ये बताना मत भूलिए हाउ वाज सेशन, पसंद आया हो लाइक कीजिए। उसके बाद इस क्लास को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो बच्चे कुछ उनको परेशानी हो रही है सब्जेक्ट वाइज में या स्टेट वाइज, कोई भी परेशानी हो रही है, तो यहाँ पर आके वो सॉल्व कर सके। होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, ओके, होमवर्क जरूर लिख के देना, हो सके तो ऐप में देना। ऐप में देने से क्या होता है कि और भी बच्चे उसको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, चले फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और कोशिश यही करना है कि एक बार जैसे क्लास खत्म होगा मैं आपको यहाँ से एक टीच मोर का लिंक दे दूंगी, उस लिंक पे जाना, वेबसाइट में, वेबसाइट को पूरी तरह से खोलना, उसको अच्छे से ढूंढना उसमें क्या क्या है क्या नहीं है। उसके बाद वहां पे जो इंस्टॉल करना होगा उसको अपने तरीके से अपनी मर्जी के अनुसार वहां पे एकदम कम अमाउंट में इंस्टॉल कर सकती है। जब ये जो ओपन क्लासेस है, तो ओपन क्लासेस में जब इस तरह पढ़ाया जा रहा है, तो अगर आप इनरोल करोगी तो वो क्लासेस और भी एडवांस लेवल का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक रहा उड़ीसा का स्टैटिक्स करेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दूसरे स्टेट को देखेंगे और करीब से जानेंगे। ठीक है, तब तक आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रिवाइज करना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, चले फिर विदा लेते हैं, आज की क्लास यहीं तक। टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप रिवाइज, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।